हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2018 का पेपर में आया हुआ था वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। और भी बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में भी आपको पता चलेगा इस पर जब मैं डिस्कस करूँगा तब। तो वीडियो पूरा देखना और एग्ज़ाम में देख के ही जाना है, मतलब एग्ज़ाम से पहले इसको देख के जाना है। क्यों? क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा देखना आप रिपीट होता है। ठीक है। तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट, मतलब एयर का पोल्यूशन इसमें मतलब कौन सा पार्ट नहीं होता है? तो जो ऑक्सीजन गैस है ना, ये एयर का पोल्यूटेंट नहीं है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका क्या है? ये भी एक तरह का पोल्यूशन है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी पोल्यूशन है। और जो नाइट्रोजन के जो डाइऑक्साइड होता है ये भी पोल्यूशन है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो नाइट्रोजन के जो डाइऑक्साइड होते हैं ना, इसके कारण होता है क्या? फोटोकेमिकल स्मोक होता है। ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक। और फोटोकेमिकल स्मोक को बोला जाता है लॉस एंजल्स स्मोक बोला जाता है। ठीक है। जो कि यूएस में है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये यहीं पे पाया गया था। और ये समर सीजन में होता है, मतलब गर्मियों के टाइम में होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको ये याद रखना है कि ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसेस होती है जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है भैया, ये ग्रीन हाउस गैस मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसके कारण बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए और जितना ज़्यादा आप फॉरेस्टेशन करोगे, पेड़ पौधे लगाओगे, उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में कम होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इज सुटेबल फॉर द रिमूविंग द फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर? तो एक डिवाइस है जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ये हम लोग यूज़ करते हैं पावर प्लांट में। पावर प्लांट में जब फ्यूल आपका जलता है ना, कोयला, तो कोयला जलने के बाद जो फ्लू गैसेस जो निकलती है, और अब फ्लू गैसेस जो निकलती है ना, कहाँ से निकलती है? फर्नेस से जब निकलती है, तो इसको भैया ये पूरा हम लोग एनवायरनमेंट में इसको लेके नहीं आते। क्या होगा इससे? इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर जो डिवाइस है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? पॉल्यूशन को कम करते हैं और फ्लाई एश के रूप में कन्वर्ट करके उसको हम लोग रख लेते हैं। और याद रखना कि जो फ्लाई एश है, जो है, ये इंडस्ट्री इसको भैया ब्रिक्स बनाते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग घरों में जो आप लोग जो ईंटें होती है ना, देखना आप, सीमेंट की जो ईंट बनी होती है वो फ्लाई एश से बनी होती है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल बाय फिटिंग, किससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर से। ये क्या, कौन कौन से? हाइड्रोकार्बन हो गया, उसके बाद आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और आपका जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, इन सबको ये क्या करता है? आपको ये कम करता है, इसका पोल्यूशन कम करता है। ठीक है। कौन? कैटालिटिक कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या आपका BOD, जिसको लोग बोलते हैं कि इसका फुल फॉर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। ये क्या करता है? ए मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, मतलब अगर वाटर जो है, अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है कितना नहीं है, अगर मान लो ऑर्गेनिक मैटर अगर एक हद से ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे जो रहने वाली जो लाइफ है ना, जैसे मछली रह रही होगी और भी बहुत सारे एनिमल्स मतलब रह रहे होंगे, तो उनकी लाइफ में भैया प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भैया कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक जो मैटर होगा उसको भी डिकम्पोज करने के लिए मान के चलो ऑक्सीजन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती होगी वहाँ पे। ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होता है, ये तो सही बोल दिया। ये यूजुअली लेस देन COD। COD का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, मतलब BOD जो होता है ये लेस देन होता है COD। ठीक है। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका तो फुल फॉर्म के बारे में बात कर रहा था, ये आपका सारा ऑप्शन सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नॉइज़ इज़, तो ये क्या आपका एक अनवांटेड साउंड है। ठीक है। ये आपका जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया वहाँ से आता है, इंडस्ट्री हो गया वहाँ से आएगा। ठीक है। ये सारे आपके सोर्स होते हैं। साउंड बिकम्स हैजार्डस नॉइज पोल्यूशन एट डेसिबल। डेसिबल आपका साउंड नॉइज पोल्यूशन का जो यूनिट होता है, अगर आपका एबव 80 से, अगर से डेसिबल से ज़्यादा अगर आपका मान लो है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। अगर मैं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेन्स। ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब वोलेटाइल ऑर्गेन्स मतलब जो हाइड्रोकार्बन जो होता है, जो हाइड्रोजन कार्बन का जो मिक्सचर होता है, ये मैक्सिमम कहाँ से आता है? ये हमें भैया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से मिलता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं? ये कार वगैरह या तो आप ट्रक वगैरह यूज़ करते हो, उसमें क्या होता है? फ्यूल यूज़ करते हो। ठीक है। या तो डीजल या पेट्रोल का फ्यूल यूज़ करोगे। और जो डीजल और पेट्रोल के जो आपके फ्यूल होते हैं, ये भैया किसके बने हुए होते हैं? ये हाइड्रो और कार्बन कार्बन के एलिमेंट से बने होते हैं। ठीक है। तो ये मैक्सिमम कहाँ से आता है आपका? हाइड्रोकार्बन, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन से आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओजन इज फाउंड इन, तो ओजन जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। कि एटमॉस्फेयर का जो लेयर है ना, इसको जो एटमॉस्फेयर है उसको लेयर में बांटा गया। जैसे फर्स्ट को बोलते हैं ट्रोपो, उसके बाद बोलते हैं स्ट्रेटो,
फर्स्ट को बोलते हैं ट्रोपो, फिर हो गया स्ट्रेटो, फिर होता है मीजो, फिर होता है आइनो, फिर हो गया आपका एक्सोस्फीयर, ठीक है, एक्सोस्फीयर। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ पे पाया जाता है क्या, ओजोन का लेयर पाया जाता है। और जो ओजोन लेयर होता है ये हमें क्या करता है, ये हमें जो अल्ट्रा वायलेट रे आती है ना सन से, इससे प्रोटेक्ट करती है, मतलब ये इसको अर्थ में जाने नहीं देता है। और ये याद रखना कि 16 सितंबर को हम लोग मनाते क्या, ओजोन लेयर डे, वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ओजोन का लेयर है ये डिप्लेशन इसका ना हो, मतलब ये क्रैक ना हो, इसके लिए एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो बोलेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भैया ये किससे रिलेटेड है, मतलब ओजोन लेयर से रिलेटेड है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब का इमिशन कम करने के लिए बोलता है, क्योंकि जो क्लोरीन एटम है ना ये इस ओजोन लेयर जो बना हुआ रहता है स्ट्रेटोस्फीयर में, इसको ये ब्रेक कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज। तो ये भी आपको समझ में आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या, कि जब भैया कार्बन को पूरा तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिला होगा तो ये भैया अच्छी तरीके से इसका कंबशन नहीं होगा, अगर जल जाता तो CO2 निकल जाता है, लेकिन जब इसको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, जो कि एक पॉल्यूशन है आपका एटमॉस्फेयर के लिए। ये मोटर व्हीकल से क्या होता है, सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है, इसलिए मेजर कंट्रीब्यूटर पूछा है इसने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज आर इनऑर्गेनिक गैस। देखो एक होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब होता है कि इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता है कि भैया उसमें कार्बन प्रेजेंट हो, लेकिन इसमें क्या पूछा, इनऑर्गेनिक गैस। इनऑर्गेनिक गैस वो होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट हो, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं होता, इसलिए क्या हो गया आपका, इनऑर्गेनिक गैस हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स स्केल हैज स्पान फ्रॉम, तो ये आपका 0 से लेकर 500 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग केमिकल्स कॉज वाटर पोल्यूशन। तो ये आर्सेनिक, कॉपर, जिंक ये सारे आपके मतलब वाटर पोल्यूशन के रीजन होते हैं। इसके बाद क्या, द फंक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर इज टू कंट्रोल एमिशन ऑफ। तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसको कंट्रोल करता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को करता है, और हाइड्रोकार्बन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जून 5 इज सेलिब्रेटेड है। तो जून 5 जो होता है इसको हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे याद रखना कि जो वर्ल्ड वाटर डे है ना ये हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, कब, 22 मार्च को, ठीक है। और वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की मैं बात करूँ तो ये हम लोग मनाते हैं क्या, कब मनाते हैं, ये 21 मार्च को मनाते हैं, ये याद रखना। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आपको कब मनाते हो, 21 मार्च को, ठीक है। वर्ल्ड ओशन डे आप बताना। उसके बाद यहाँ पे ये याद रखना कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे हो गया, और 22 अप्रैल की अगर मैं बात करूँ, 22 अप्रैल उस दिन मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे। क्या मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, ठीक है। और 22 मई जो होता है उसमें हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता डे मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो इसको ये तीनों आपके देखो 22 मार्च है, 22 अप्रैल है, 22 मई, कैसे याद रखोगे, मान लो ये अर्थ है, ठीक है। आप अर्थ से स्पेस में हो, अंतरिक्ष में हो, तो जब अंतरिक्ष में आप रहोगे तो यहाँ पे अर्थ पे आपको ब्लू कलर का चीज़ दिखता है ना, तो सबसे पहले आपको ब्लू कलर का चीज़ दिख रहा है, मतलब ब्लू कलर का क्या दिख रहा है, मतलब अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या आपका वाटर है। तो फर्स्ट पहला जो 22 मार्च से रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाटर डे हो जाएगा। फिर आप जैसे यहाँ पे पहुँचते तो आप कहाँ पहुँच गए, मतलब अंतरिक्ष से अर्थ पे पहुँच गए हैं, तो अगला 22 एक महीने के बाद जो 22 अप्रैल आएगा वो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड अर्थ डे हो जाएगा। फिर जब आप अर्थ पे पहुँचे तो वहाँ पे आप देखें कि भाई अलग अलग तरह के यहाँ पे जीव जंतु रह रहे हैं, ठीक है, जैव विविधता यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अगला महीना जो होगा वो क्या बन जाएगा, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे बन जाएगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। और वर्ल्ड ओशन डे आप बताना कमेंट में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ट्रीज प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करती है फोटोसिंथेसिस के बाद ये, तो भैया ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, प्लस H2O जो होता है एक जाइलम करके जो होता है ये क्या करता है, H2O को ट्रांसपोर्ट करता है अपने रूट के थ्रू से, और यहाँ पे जब सनलाइट का रिएक्शन होता है तो यहाँ से हम लोग ग्लूकोज मिलता है, प्लस ऑक्सीजन और प्लस H2O मिलता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म वेस्टेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। मतलब कि जो मतलब वो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं जो भैया मरे हुए जंतु को भी वगैरह को खाता है, तो उसको हम लोग डेट्रीवोरस बोलते हैं, ठीक है। कार्निवोरस वो होता है भैया जो नॉन वेजिटेरियन सॉरी जो वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन दोनों होता है, ठीक है। मतलब कार्निवोरस जो होता है वो मीट भी खाता है और फल और सब्जियां भी खाता है। तो जो फल और सब्जियां खाता है भैया, हरे हरे फल खाएगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हर्बी बोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हर्बी बोरस, जो शाकाहारी हो गया। और आपको जो आपका सॉरी ये कार्निवोरस जो होता है ना, कार्निवोरस क्या होगा आपका, ये कार्निवोरस जो होगा ये होगा आपका नॉन वेज वाला बंदा होगा, ठीक है। और ये दोनों हर्बीवोरस और कार्निवोरस को मिला के बोलते हैं कि ओमनीवोरस, मतलब जो मीट भी खाता होगा और सब्जी भी हरी हरी सब्जी भी खाता होगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, मतलब वो सब्सटेंस जिसको आप बायोडिग्रेड कर सकते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं। उसके बाद क्या देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइकली करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट, मतलब हैजार्डस वेस्ट का लक्षण कौन कौन सा होता है, ये इग्नाइटेबिलिटी, मतलब भैया बहुत जल्दी ये जल सकता है, कोरोसिविटी होता है, रिएक्टिविटी, ये सारे आंसर सही है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, ये मेनली जो टीथ होते हैं ना उसको ये अफेक्ट करता है, ठीक है, कलर चेंज कर देता है टीथ का आपका। और एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज लाइकली टू कॉज, फ्लोराइड है ना, तो भाई ऐसे नाम का समझ में आ रहा है क्या, फ्लोरोसिस होगा, ठीक है। और याद रखना कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ना, ये आपका नाइट्रेट जो होते हैं उसके कारण होता है, नाइट्रेट के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बोला जाता है भैया शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयर करोगे तो कुछ आपका जाएगा नहीं, किसी और का भला हो जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।